क्यों पहले लोग टमाटो को जहरीला एप्पल कहते थे जबकि हम इसका डेली यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि खरीदे हुए अंडों में से बच्चे नहीं निकलते। एटलीस्ट कभी तो एक बच्चा निकलना चाहिए था। एक यूट्यूबर ने पर्सनल यूज के लिए ही ट्रेन बना लिया, पर वो कैसे। और कैंडी क्रश गेम पैसे कैसे कमाता है, क्योंकि ये ऑफलाइन गेम है और इसमें कोई भी एड्स नहीं आते हैं। सुनने के बाद आपका माइंड सच में शार्प हो जाएगा। नंबर 1, आपने कभी किसी मिनिस्टर को स्पीच देते हुए तो देखा होगा, तो पास में ये स्टैंड भी जरूर देखा है, क्योंकि यही स्टैंड है जो उनकी इज्जत बचाए रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास में उनको वो सब चीजें ही दिखती है जो उनको स्पीच में बोलना होता है, और कभी भी बोलते वक्त भूल जाते हैं तो इसी स्टैंड की तरफ वो देखते हैं। पर पब्लिक को सिर्फ ये मामूली ग्लास ही दिखती है और इसे टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। नंबर 2, गर्मियों में रिफ्रेशिंग के लिए जो हम कोका कोला का यूज करते हैं, कई बार हमें इसके कैन या बोतल का डिजाइन को देखकर ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। पर ये देखिए, यह है दुनिया का सबसे पहला कोका कोला का बोतल। ऐसा हुआ करता था और कोका कोला ब्रेन टॉनिक के हिसाब से यूज किया जाता था, जिसमें कुछ अमाउंट में कोकीन भी मिला करता था, और अब इसके रेसिपी को चेंज कर दिया गया है। नंबर 3, बचपन में जब भी हमें मेडिकल जाने की बात करते थे तो मेडिकल में उन 7 फीट के इंसान को भूल जाते थे, पर याद आती थी एक ही चीज, वो है सिरिंज। कई ऐसे लोग हैं जो बचपन में ही नहीं बड़े होकर भी डरते हैं, क्योंकि ये परंपरा है। इसलिए 1901 के टाइम में जो लोग भी इंजेक्शन से डरते थे उनको नर्सेस ऐसे अपने जांघों में फंसा लेती थी और इंजेक्शन लगा देती थी। नंबर 4, क्रिकेट खेलते टाइम प्लेयर्स के सेफ्टी का 100% ख्याल रखा जाता है, और इसलिए सेफ्टी के लिए 1874 में ही टेस्टिकुलर गार्ड को पहली बार बनाया गया था, क्योंकि ये पार्ट लड़के का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। और बात करें हेलमेट की, तो उसके ठीक 100 साल बाद इंसान को रियलाइज हुआ कि ब्रेन भी इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तब जाकर 1974 में क्रिकेट में हेलमेट को लाया गया है। वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं भी वीडियो बनाकर खुशी महसूस कर सकूं। नंबर 5, आपने 1912 की टाइटैनिक स्टोरी को तो सुनी होगी, जो अपनी पहली यात्रा के दौरान ही आइसबर्ग से टकराने के बाद अटलांटिक महासागर में डूब गया था। और उसी टाइटैनिक के याद में एक फिल्म भी बनाई गई थी, जो मेरी पसंदीदा मूवी है। उसके सिंक होने के बाद टाइटैनिक के सिंक होते हुए कुछ ऐसे इमेजेस ही इंटरनेट पर देखने को मिलता है, और आप देख सकते हैं कि जहाज पूरा नहीं ऐसे टूटकर डूब गया था, और जो लास्ट वाला पार्ट है वही हमें इंटरनेट पर दिखता है। नंबर 6, जॉनी डेप एक ऐसे अमेरिकन एक्टर है जिसने लड़कियों से भी पैसे वापस करा लिए हैं। दरअसल उनकी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड भी एक्टर थी, पर जॉनी के ड्रग्स और एल्कोहल लेने के आदत से परेशान होकर उसने 2017 में ही डिवोर्स को फाइनलाइज करा लिया था। पर जॉनी ने उसके ऊपर किया गया खर्चा सारा रिटर्न लेने के लिए केस कर दिया और वो जीत गया। लड़की को $15 मिलियन बेकार में लौटाने पड़े। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा। उसके बाद जॉनी ने दुनिया को बताया कि सबसे वाहियात जेल वो घर है जिस घर में शांति नहीं होती है, और हमेशा सोच समझकर ही शादी का फैसला करनी चाहिए। नंबर 7, 18th सेंचुरी में टमाटो का बहुत ही डार्कर हिस्ट्री हुआ करता था, क्योंकि उस समय टमाटो को जहरीला एप्पल माना जाता था और काफी लोगों की मौत का कारण बना हुआ था। नॉर्दर्न यूरोप में लोग पॉइजनस एप्पल मानते थे, वहीं साउदर्न यूरोप में लोग टमाटो को एंजॉय करते थे, जैसा कि अभी हम करते हैं, क्योंकि साउदर्न यूरोप में लोग गरीब थे और वो फैंसी प्लेट को एफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वुडन प्लेट का यूज करते थे। नॉर्दर्न यूरोप में लोग अमीर थे, इसलिए वो प्यूटर प्लेट का यूज करते थे, जो शीशा हुआ करता था, और एसिडिक टोमेटो प्यूटर प्लेट के कांटेक्ट में आता था, जिसकी वजह से लीच आउट होने लगता था और लेड पॉइजनिंग होती थी, जिससे इंसान की मौत हो जाती थी। नंबर 8, साउदर्न कैलिफोर्निया में एक यूट्यूबर रियन रैंडमनेस नाम के, जिसने खुद के लिए ही ट्रेन बना लिया। दरअसल उनके घर से शहर जाने का रास्ता बहुत ही खराब था, पर किस्मत से उनके एरिया तक जाने का एक पुराना रेल ट्रैक पड़ा हुआ था, जिसको उसने खुद रिपेयर करके अपने लिए जाने का रास्ता बना लिया, एंड वो ऐसे यूज करता है। नंबर 9, जब कभी हमें अंडे खाने का मन होता है तब हम दुकान जाकर खरीद लेते हैं, और हमें थोड़ा सा भी मन में ये नहीं आता है कि कहीं इसके अंदर तो बच्चे नहीं है, क्योंकि हमें कभी भी खरीदे हुए अंडों में बच्चे नहीं पाए हैं। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैसे मशीन के द्वारा उन अंडों को निकाल दिया जाता है जो पहले से ही फर्टाइल है, यानी कि जिनके अंदर बच्चे हैं। नंबर 10, कैंडी क्रश गेम पैसे कैसे अर्न कर लेता है? क्योंकि उसको यूज करते टाइम नेट भी ऑन करना नहीं पड़ता है और एड्स भी नहीं दिखाता है। पर ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही एड्स नहीं देता था। पहले इसको ओपन करते वक्त एड्स आते थे, जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करता था, लेकिन 2013 के बाद इसके एड्स को हटा दिया गया है। और कैंडी क्रश ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करता है। वो लेवल बाय लेवल गेम को हार्ड बनाता जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ये है कि इंसान खुद को हारते हुए नहीं देखना चाहता है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। और लेवल कंप्लीट करने के लिए वहाँ कुछ स्टफ दिए रहते हैं, जिसको खरीद कर लेवल को कंप्लीट किया जा सकता है, और कुछ लोग इसे खरीद लेते हैं, इससे उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है, और ऐसे ही कैंडी क्रश गेम मिलियंस में कमा लेता है। अब आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो पक्का पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अपना बना लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और दोस्तों को शेयर तो करोगे ही। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक आप इनको भी चेक कर सकते हैं।